नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपस के इख्तिलाफ़ात और उनका हल। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अगर दो मोमिन भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाए या दो मोमिन ग्रोहों की आपस में इख्तिलाफ़ात हों तो तीसरे को चाहिए कि उनमें सुलह करा दें ताकि वो लोग आपस में लड़े नहीं। और मोमिन जब लड़े नहीं तो फिर उसमें रहमतें ही रहमतें हैं और शैतान ख्वार हो जाता है। इसमें एक वाक़या है हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। दोनों आपस में कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे कि इतने में दोनों में कुछ कलामी हो गई और उनकी बात जो है ना वो ऊंची हो गई, आवाज़ ऊंची हो गई, दोनों तेज़ लहजे में बोलने लग गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़रा ज़्यादा ऊंचे लहजे में बात की तो हज़रत उमर फ़ारूक नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो वो उनके पीछे पीछे चल पड़े उनके घर की तरफ और उनसे बोले कि मुझे माफ़ कर दे। वो बोलते रहे मगर उमर फ़ारूक रुके नहीं क्योंकि गुस्से वाले बहुत थे। वो गुस्से में ना आगे बढ़ते रहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके पीछे लगे रहे कि किसी तरीके से ये मान जाए। लेकिन वो अपने घर के अंदर चले गए। उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके दरवाज़े पे जाके खड़े हो गए और हज़रत उमर फ़ारूक ने दरवाज़े के अंदर से कुंडी लगा ली और दरवाज़ा बंद कर लिया। हज़रत अबू बकर बड़े पेशमान हुए और उन्होंने आसमान की तरफ देखा और थोड़ी देर खड़े रह के फिर वो वापस जो है ना वो मस्जिद नबवी की तरफ आने लगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो वो थोड़ा ही दूर गए थे तो वो लोग तो बख्शे हुए लोग हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक को जहन में जो शैतान सवार था जो कि उनको बरकरार रहा था, तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उसको शैतान को भगा दिया। तो एकदम से उमर फ़ारूक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तो जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो दरवाज़ा खोला और इस खौफ से कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जाके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत ना लगा दें, तो वो जल्दी जल्दी चाह रहे थे कि उनसे पहले हुज़ूर के पास पहुंच जाएं और उनसे जाके माफ़ी मांग लें। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हुज़ूर ने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ रहे हैं तो उन्होंने अपने सहाबा कराम से कहा कि देखो मुझे आज लग रहा है कि मेरा सिद्दीक़ जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है और किसी गम में है। तो उस वक्त उमर फ़ारूक भी आ गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक आए उनके पास और उनसे आके माफ़ी मांगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि नहीं यार गलती मेरी थी, तू मुझे माफ़ कर दे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को मिलवा दिया और उनसे जो है ना कहा कि ये शैतान जो है ना ये तुम लोगों के बीच में था। तो अल्लाह ताला ने दोनों को मिलवा दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। तो हम लोग भी जो आपस में हमारे इख्तिलाफ़ात होते हैं तो हम लोग बजाय इसके कि कोई तीसरा फ़र्द या तीसरा आदमी मोमिन वो कोशिश करे कि इनको मिलवा दे और इनके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं उनको सही कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। लोग ये देखते हैं कि यार ये आपस में दो मोमिन भाई जब लड़ रहे हैं ना तो ये और लड़ें तो उनको मज़ा आता है। और इसमें औरतें भी शामिल हैं तो वो भी जब लड़ाई देखती हैं तो वो कहती हैं हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, ये लड़ाई हो रही है। तो इनको भी सोचना चाहिए कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इनके जो आमाल थे वो किस किस्म के थे। तो उनके अमल के ऊपर अमल करने की कोई कोशिश नहीं करता, बल्कि ये औरतें जो हैं अबू लहब की बीवी का किरदार अदा करती हैं जिसकी वजह से घरों में शर्मंगेज़ी फैल रही है। और मोमिन मुसलमान भाई हैं जो वो लड़ाई को जो ना और शह देने के लिए इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं, जिसकी वजह से जो ना आपस में इख्तिलाफ़ात होते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से अपील है कि भाई कुछ थोड़ा सा झुक जाओ और अल्लाह ताला की ज़ात झुकने वालों को पसंद करती है। और ये जो हम लोग तो बुरे लोग हैं, हम लोग गुनाहगार हैं, हमारे को अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना हमारे दिमागों में से शैतान को नहीं निकालेगी क्योंकि हमारे अमल ही सही नहीं है। जब हम अल्लाह से हिदायत ही नहीं मांगेंगे तो अल्लाह ताला फिर हमें कहाँ से हिदायत देगा। हमको खुद हिदायत भी मांगनी चाहिए और अपने अमल को सही करना चाहिए। तो भाइयों अगर आप इस तरीके से एक दूसरे का ख्याल करेंगे और ये सोचें
کہ یار ایک مومن بھائی اگر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے، اور اس کا صلہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کسی مومن بھائی کو خوش کر دیا، ان کی لڑائی ختم کروا دی تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ تو اس بات کو تو سوچے ہی نہیں، کیونکہ قبر میں بھی حساب ہے اور حشر میں بھی حساب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب جو ہے حشر میں اتنا اعلیٰ دے گا کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ فرض ہے. تو اس فرض کو جو ہے نا آپ لوگ ضرور نبھائیں. میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.